अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 29 जनवरी 2023 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर अतवार वाले दिन सुबह के वक्त बहुत ही कम गाड़ियां जो आती जाती नज़र आएंगी, क्योंकि यूरोप में जिस दिन वीकेंड होता है, ख़ास तौर पर संडे वाले दिन, लोग जो हैं वो लंबा सो कर फिर आहिस्ता आहिस्ता दोपहर के वक्त उठना शुरू करते हैं। लेकिन जो उनकी रूटीन है वो मुकम्मल ये यूरोपियन लोगों की जैसे होती है कि सेहत का ख्याल रखना और बाकी जो उन्होंने एक्टिविटीज़ बनाई होती हैं, या फिटनेस सेंटर जा रहे होते हैं या बाहर वॉक के लिए जा रहे होते हैं, अक्सर व बेशतर जो है वो बच्चों के साथ साइकिलिंग के लिए निकले होते हैं। बहरहाल हर इंसान जो है, हर मुआशरे के अंदर जो बस रहा है, वो अपने अपने माहौल और जो वहाँ की रवायात होती हैं बनी, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू के आगाज़ में मैं अमूमन कोशिश किया करता हूँ कि वैसे तो मौका मिले या ना मिले दिन में चलें, इस तरह से वो दुरूद शरीफ से आगाज़ किया जाए। तो आज मुझे ये लगा कि दुरूद शरीफ रह गया, तो अभी हम मोटर वे पे चढ़ने लगे हैं। ये वो रास्ता है जो मैं आपको डेली जिसका क्या कहते हैं नज़ारा करवाया करता हूँ। फ्रैंकफर्ट का एक इलाका है एक्कनहाइम, यहाँ से जब मस्जिद जो है हमारी फ्रैंकफर्ट के अंदर मरकज़, वहाँ की तरफ 8 किलोमीटर का फासला, तो अमूमन ये है कि दुरूद शरीफ से माहौल को पहले मुअत्तर किया जाता है। तो उससे आगाज़ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज जो दुनिया बस रही है, नई जनरेशन परवान चढ़ रही है, उनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये जो अहमदी लोग होते हैं बेसिकली क्या हैं इनके इत्क़ादात, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान के अंदर इंसानों से भी कम तर जो है नज़र से देखा जाता है। 1974 से पहले तक बिल्कुल ऐसे ही था माहौल जैसे अभी आजकल पाकिस्तान में शिया, सुन्नी, बरेलवी, बाकी जितने मसलक हैं मुख्तलिफ, उनको जिस तरह वो आपस में एक दूसरे को कभी किसी बात पे इख्तलाफ करके मस्जिदों पे लिखवा देते हैं कि जी यहाँ शिया हज़रात का दाखिला मना है, दूसरी मस्जिद पे लिखा होता है यहाँ बरेलवी ना आए, ये मतलब। लेकिन जमात अहमदिया पाकिस्तान के अंदर वाहिद फ़िरका था जिनकी मसाजिद पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी होती थी। मस्जिद खुदा का घर है, ये इंसानों का घर नहीं है कि ये अगर एक बंदा जो है वो शिया है या सुन्नी है या किसी और मसलक से उसका तल्लुक़ है, तो वो जो मस्जिद है वो अब उसकी मलकियत हो गई है, उस फ़िरके की मलकियत हो गई है। मस्जिद किसी भी फ़िरके की हो, वो खुदा का घर है, वहाँ इबादत करने के लिए इंसान। अब नोट लें, ये दुनिया में जो पैसे चलते हैं, ये इसके ऊपर कोई किसी की कोई मलकियत नहीं है। ये पैसा जिसकी जेब में है उसने उसके साथ ख़रीदारी करनी है, पैसे से उसने अपने काम चलाने हैं। अब ये अगर कोई कहे कि जी इस पैसे के साथ आप ये ख़रीदारी नहीं कर सकते क्योंकि ये फलाना, ये नामुमकिन है दुनिया। अब अल्लाह ताला ने जो मस्जिद अता की हुई है इंसानों को, किसी भी फ़िरके का कोई हो, तो वो खुदा की इबादत के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि ये यहाँ पे आके सिर्फ जो जी फ़लाँ बंदा है वो जो इस तरह शलवार को घुटनों के ऊपर बांधेगा या वो इस तरह से नमाज अदा करेगा, उसको इजाज़त है, बाकी जो है वो यहाँ अलाउड नहीं है। ये एक फितरती बात है जिसको आप लॉजिक बात कहते हैं। अब अगर यही बात
बच्चों के जहनों में डाल दी जाए पैदाइश के बाद, जैसे कि पाकिस्तान में होता है कि फ़लाँ जो हैं लोग जब आपको नज़र आएँ या आपको, तो वो जो हैं जी वो काफिर हैं, या फ़लाँ जैसे अभी भी चल रहा है, बहुत सारे हैं बरेलवी फ़लाने के ख़िलाफ़ दूसरे के ख़िलाफ़ फतवे देते हैं मौलवी, और देते वही हैं जो शैतान सिफत होते हैं। आम जो शुराफा होते हैं वो कभी नहीं आपने देखा होगा कि वो जो है वो फतवे दे रहे हों इस तरह कि भाई ये फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ को देखें तो उसको मार दें, फ़लाँ हो तो ऐसा। जैसे अब TLP है तरीके, ये जो लबैक जो बनाई गई, बाकायदा प्लांट की गई, जिसको कहते हैं ना कोई बीज ज़मीन में बोया गया, फिर उसकी आबियारी की जाती है ताकि ये दरख्त बड़ा हो, फिर ये इसको जब प्लांट किया गया वो धरने के दौरान इस्लामाबाद में, और उनको खुली छुट्टी दे के कहा, लाइव दिखाया गया पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स पे, यूट्यूब पे, कि आप जो है इसके गालियाँ दें और इस्लाम की वो वाली तस्वीर पेश करें कि लोग जो घरों में बैठ के वो दहल जाए, और ऐसी ऐसी कहानियाँ। तो लोगों ने उनको लाइव सुन के आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह से बयान करते थे जज्बाती होके कि लोग जो जिस तरह उनकी पाकिस्तान के अंदर मुआशरे में तरबियत की जाती है, जिस तरह उनको मदरसों में पढ़ाया जाता है कि सरतन से जुदा और पता नहीं किस किस तरह के जो नारे होते हैं, उससे पे जो नौजवान लोग हैं जिनके दिलों में कोई और खौफ खुदा नहीं होता, या उनकी तालीम जो है वो दुनियावी लिहाज से या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक नहीं की गई होती, बूदबाश के एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, या इस तरह की जो बातें हैं, ये अगर उन्होंने नहीं सीखी हुई तो फिर उनकी जो वो बात जो ऐसे ही बनती है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा राइट मुड़ने के लिए, हाँ, बात मैं वही कर रहा था कि पाकिस्तान में जब लोग अहमदियों की उनके कानों में कोई बात आती है ना कि वो अहमदी जो हैं वो कि जो अहमदी लोग हैं वो इधर पाकिस्तान के अंदर उनकी जो अकायद ऐसे हैं कि वो काफिर हैं। अब आप ये देखें कि काफिर क्या कहा जाता है, इनकार को कहा जाता है, वे किसी चीज़ का इनकार कर देना वो काफिर हो जाता है। लेकिन अहमदियों का तो सिंपल सी एक ही बात पे इख्तलाफ है बाकी से, वो ये मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम या उनका जो फरमान था कि इमाम मेहदी ने आना है 14वीं सदी में, अक्सर उलमा पहले कहा करते थे 14वीं सदी में आएगा, जब वो गुजर गई तो फिर वो उससे भी इनकारी हो गए कि वो आ चुके हैं इमाम मेहदी, हमने उनको मान लिया है। ये सिर्फ उनका ये इत्काद है, और इसी इत्काद की बेस पे मौलवियों ने ऐसी ऐसी कहानियाँ और ऐसी ऐसी बातें बना के उनके बच्चों के कानों में डाली हुई कि उनके दिलों में नफ़रत भर दी गई है। अल्लाह ताला का एक सिंपल सा असूल है, कुरान में जब खुदा ने बता दिया कि जो बंदा मेरे मुतालिक झूठा दावा मंसूब करेगा मैं उसको शाहराग से पकड़ूंगा, शाहराग से पकड़ना मतलब उसका कला कमा मैं करूँगा। तो आज तक अगर आप देखें ये जो लोग मुखालफ हैं जमात के अहमदिया के कि भी ये काफिर हैं या इनका ये, उनको सिर्फ इतनी नज़र एक दफ़ा डाल लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में तो पाबंदियाँ हैं, लेकिन बाकी दुनिया में जहाँ पाबंदियाँ नहीं हैं वहाँ जमात अहमदिया का क्या मुकाम है, और कितनी दुनिया है जहाँ जमात ने कुरान पाक तर्जुमे करके मस्जिदें बना के ये वो सारा। ये देखें अब ये जो मस्जिद आ गई हमारी सामने, ये वाली आप देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर मेरा ख्याल है इसको अब 10-12 साल से ऊपर हो गए हैं। मरकज़ पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे करते करते कहाँ तक अल्लाह ताला ने तरक्की दे दी है जमात को कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो आप लोग जो ये सुनते हैं, सिंपल सी बात है, आपने जो बचपन से सुना है आप के दिमागों में चीज़ बैठी हुई है, लेकिन गौर करने की बात है बाहर।
لیں جی، آج 29 جنوری کی صبح فجر کے بعد سیر کے اندر آپ 9 افراد کے ساتھ قدرت کے عطا کردہ نظاروں کا مشاہدہ کرتے ہوئے ساتھ پھر دنیا داری کی باتیں، اسلام کی باتیں، انسانیت کی باتیں، یہ سب جاری ہے۔ اور صبح کے یہ خوبصورت مناظر، یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، پورا سال پہ محیط رہتے ہیں، برف ہو گرمی ہو جو بھی۔ اس میں سے کافی دوست ایسے ہیں جو لگاتار اس سیر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان میں سے کئی دوست ایکسٹرا شامل ہوتے رہتے ہیں، کئی دوست بیچ میں طبیعت کے مطابق جڑتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے یہ جو صحت کا نظام بنایا ہے انسان کے لیے، یہ صبح کی جو سیر ہے، صبح کے وقت اٹھنا، عبادت کرنا، اور پھر آدھا پونا گھنٹہ جو واک، بہت ہی کمال کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لے جی دوستو، آج ہماری جو سیر ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد وہ کمپلیٹ ہو گئی، تو اس کے بعد اب واپسی پہ جو ہماری موٹر وے کے نظارے صبح اتوار والے دن، عام دنوں میں اگر آپ آئیں تو اس وقت بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملے گا، اور بادلوں کی وجہ سے جو سورج کے طلوع ہونے کا منظر ہوتا ہے وہ آپ نہیں دیکھ پائیں گے۔ نارملی جب اس وقت ہم جا رہے ہوں تو اس سائڈ سے سورج طلوع ہونے کا بڑا خوبصورت منظر نظر آتا ہے۔ اس سائڈ پہ یہ ریڈ برگ کا علاقہ ہے، اور باقی یہ اوپر سائن بھی آپ دیکھ ہیڈن ہائم اور کالباخ ریڈ برگ،